लेक्चर 12। पेज 1। जन्म से बाय बर्थ। जब किसी बच्चे का जन्म भारत में हुआ है, उसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो और दूसरा अवैध प्रवासी इलीगल माइग्रेंट न हो। CAA 2003 के माध्यम से। वंश से बाय डिसेंट। यदि किसी बच्चे का जन्म भारत से बाहर हुआ है और उसके माता या पिता, दादा या दादी, नाना या नानी में से कोई एक भारत का नागरिक हो और बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय कॉन्सुलेट में उसका पंजीकरण किया गया हो, तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। पंजीकरण से बाय रजिस्ट्रेशन। यदि कोई व्यक्ति भारत में 7 वर्ष तक निवास कर रहा है, 6+1, तो वह पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता ग्रहण कर सकता है। भारतीय नागरिक से विवाह करने वाली महिला को 7 वर्ष निवास करने के बाद भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। पेज 2। यदि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता त्याग देता है, तो उसे 1 वर्ष के बाद पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नागरिकता गृह मंत्रालय के द्वारा प्रदान की जाती है, IB की रिपोर्ट के आधार पर। देशीकरण से नागरिकता बाय नेचुरलाइजेशन। जब कोई व्यक्ति भारत में 11 वर्ष से निवास कर रहा है, जिसमें से कोई 1 वर्ष लगातार भारत में निवास कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा में विशेष योगदान देता है, मानव अधिकार, दर्शन का विशेषज्ञ, 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का विशेषज्ञ है। किसी भूभाग को भारत में मिलाकर नागरिकता, किसी भूभाग को भारत में शामिल करके उस भूभाग पर निवास करने वाले लोगों को भारत की नागरिकता दी जा सकती है, यदि भारत सरकार ऐसा चाहे तो। पेज 3। नागरिकता समाप्त करने के तरीके। परित्याग करना, रिनंसिएशन। कोई भी नागरिक स्वेच्छा से नागरिकता से परित्याग कर सकता है, अतः स्वेच्छा से नागरिकता छोड़ सकता है। समाप्त करना, टर्मिनेशन। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। वंचित करना, डेप्रिवेशन। यदि कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्ष बिना सूचना के भारत से बाहर रहता है, तो उसे नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति देशद्रोह बटा राष्ट्रद्रोह में लिप्त पाया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को नागरिकता ग्रहण करने के 5 वर्ष के अंदर किसी देश द्वारा 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा मिल जाती है, तो उसकी भारतीय नागरिकता वंचित हो जाएगी। पेज 4। किसी व्यक्ति ने गलत प्रमाण पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त की, तो उसे वंचित कर दिया जाएगा। भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता के संबंध में प्रावधान। भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता के अध्ययन के संबंध में सन 2000 में LM सिंघवी समिति बनाई गई, लक्ष्मीमल सिंघवी। डायग्राम का विवरण। यह डायग्राम भारतीय मूल के लोगों के विभिन्न वर्गीकरण, PIO, OCI, NRI को दर्शाता है। PO, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, 2002 में बनाई गई, LM सिंघवी समिति के सिफारिश पर। ये वे लोग होते हैं जो भारतीय मूल के होते हैं, परंतु भारत के नागरिक नहीं होते हैं। सन 2015 में PIO श्रेणी को OCI में मिला दिया गया। OCI, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, सन 2005 में बनाई गई। NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन, अप्रवासी भारतीय। NRI भारत के नागरिक होते हैं। यदि कोई व्यक्ति 183 दिन तक बाहर रहता है, तो उसे NRI का दर्जा प्राप्त हो जाता है। NRI को वोट डालने का अधिकार होता है और चुनाव लड़ने का अधिकार। पेज 5। OCI, ऐसा व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक था या नागरिक बनने के योग्य था, उनके पूर्वज वंशज OCI कार्ड बनवा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति भारतीय मूल के व्यक्ति से विवाह कर ले और विवाह के पंजीकरण को 2 वर्ष हो चुके हों। ऐसा कोई क्षेत्र जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बना है, तो उस क्षेत्र पर निवास करने वाले लोगों के वंशज। OCI कार्ड धारक के लाभ। OCI कार्ड धारक को लाइफ टाइम वीज़ा प्राप्त होता है। इसकी बार बार पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होती। ये भारत के नागरिक नहीं होते। इनके पास चुनाव लड़ने और मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। पेज 6। CAA 2019। CAA 2019 के माध्यम से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी समुदाय के धार्मिक रूप से उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समुदाय को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। ऐसे लोग स्वतंत्रता से लेकर 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आए हैं, उन्हें एक बार में भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। जो लोग 31 दिसंबर 2014 के बाद आए हैं, उन्हें 5 वर्ष भारत में निवास करने के बाद भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। CAA पर 11 दिसंबर 2019 को हस्ताक्षर किए गए हैं और 10 दिसंबर 2020 से लागू हुआ।